कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी लाठी बेजुबान है। खामोशी से जिस पर गिर जाए वो परेशानियों के बवंडर में फंस जाता है, चाहे वो राजा हो या फिर संतरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आज की इस क्राइम स्टोरी में बात करेंगे उस चर्चित एनकाउंटर की जिसने पूरे राजस्थान में सवाल खड़े कर दिए थे। 24 जून 2017 की वो काली रात, उस दिन राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में अपने आतंक का खौफ बरपाने वाले चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल का चूरू जिले के मालासर में एनकाउंटर कर दिया था। इस एनकाउंटर की तस्वीरों ने पूरे राजस्थान को हिला दिया था। हंगामा, विरोध और सीबीआई जांच की मांग उग्र होती होती गई। इस एनकाउंटर पर तब से लेकर आज तक सवाल उठते रहे हैं और अब इन सवालों के साथ नई तस्वीर बन गई है। वो है कानून के 7 रखवालों पर, यानी कि 7 पुलिस कार्मिकों पर धारा 307, 147, 148, 149, 332, 353, 212 और 216 के तहत, और इसी के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 3/25, 25, 7 और 27 के तहत अब कोर्ट ने सप्रसंज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का फरमान सुनाया है। आनंदपाल एनकाउंटर पर 5 दलीलों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों की जब जांच पड़ताल की गई तो कई रोचक तस्वीरें सामने आई। दरअसल गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर खास चर्चाओं वाला रहा। अब इस एनकाउंटर की दर खोल रही है। आखिर क्यों कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को नहीं माना? पुलिस की चार्जशीट में आनंदपाल एनकाउंटर की कहानी क्या लिखी गई थी? बचाव पक्ष की वो कौन सी 5 मुख्य दलीलें थी जिसके बाद आनंदपाल एनकाउंटर की तस्वीर ही बदल गई? लेकिन हुआ वही जो होना था, यानी कि इंसाफ में देर है, अंधेर नहीं। गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस राहुल बारट, एसओजी में एडिशनल एसपी करण शर्मा, एएसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और 3 कांस्टेबल, ये वो किरदार हैं जिन्होंने आनंदपाल का एनकाउंटर कर विशेष इनाम और पदोन्नति भी ले ली थी। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से, या यूं कहे कि एनकाउंटर करने वाले इन रक्षकों ने एनकाउंटर की स्टोरी अपने तरीके से बनाई। एनकाउंटर के बाद सीबीआई की एंट्री और फिर एनकाउंटर का नया काउंटडाउन शुरू। हालांकि बचाव पक्ष के वकील को 1 साल 6 माह के बाद घटनास्थल का नक्शा मिला, और वो भी कोर्ट के आदेश पर। यहीं से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम की गड़बड़ियां नजर आने लगी। आनंदपाल एनकाउंटर से पहले चरण से लेकर के आखिरी चरण तक सवालों के घेरे बनते रहे। मीडिया ट्रायल भी चला और फिर एनकाउंटर की नई इबारत। आज उन 5 मुख्य दलीलों के साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम की बनाई गई एनकाउंटर की लिखी गई स्क्रिप्ट का भी पोस्टमार्टम करेंगे। अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठने के साथ साथ एनकाउंटर टीम शक के दायरे में घूम रही है। सवाल नंबर 1, विद्या प्रकाश की क्लॉक पिस्तौल की गोली का खोखा छत पर कैसे पहुंचा? यह हम सब जानते हैं और शूटिंग एक्सपर्ट का कहना है कि जब कोई व्यक्ति फायर करता है तो गोली का खोखा भी आसपास ही गिरता है, लेकिन यहां पर तस्वीर कुछ और थी। सवाल नंबर 2, जो पुलिस कार्मिक घर के बाहर खड़े होकर के फायर कर रहे थे, उन पुलिस कार्मिकों के फायर खाली खोखे छत पर कैसे मिले? सवाल नंबर 3, कमांडो सोहन सिंह के बयानों में कंफ्यूजन या यूं कहें कि विरोधाभास नजर आया। पहले कमांडो ने बताया और बयान दिए कि आनंदपाल के द्वारा चलाई जा रही गोलियों का जवाब देते हुए आनंदपाल के द्वारा किए गए ब्रेस्ट फायर की गोली कमांडो सोहन सिंह को लगी थी। लेकिन बाद में कमांडो ने बयान बदले और कहा कि गोली पहले दीवार से टकराकर फिर कमांडो की पीठ पर लगी। सवाल नंबर 4, टैंटू की तरह बने फायर के घाव। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर आनंदपाल का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया।
शरीर पर 41 चोट के निशान होने के साथ साथ 11 गोलियां लगने की बात सामने आई थी। लेकिन 30 जून को फिर से पोस्टमार्टम किया गया तो शरीर पर चोट की संख्या 19 से 20 बताई गई। गोली के घाव टेंटू की तरह पास पास नजर आ रहे थे। शूटर एक्सपर्ट का कहना है कि जब बहुत करीब से या फिर 5 से 6 फीट की दूरी से फायर होता है तो ऐसे ही निशान बनते हैं। सवाल नंबर 5, आनंद पाल के भाई रुपेंद्र पाल ने खुद को पहले बताया चश्मदीद और फिर बताया इनकाउंटर। जिस तरह से विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह राठौड़, कैलाश, राहुल बारठ, सोहन सिंह, धर्मपाल व धर्मवीर ने मिलकर इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन भाई के बयानों ने उनकी लिखी गई स्क्रिप्ट पर पानी फेर दिया। अब इनकाउंटर के जांच के नए एंगल के तहत बताया जा रहा है कि आनंद पाल के भाई ने आनंद पाल को सरेंडर करने की आवाज लगाई थी और भाई की आवाज सुनकर आनंद पाल ने दोनों हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया था। लेकिन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम ने बहुत करीब से गोलियां आनंद पाल पर दागकर मौत के घाट उतार दिया। इन 5 दलीलों पर कोर्ट ने बड़ा फरमान सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सही है, आनंद पाल इनामी बदमाश था, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद उसकी हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार की जाती है। तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारठ, विद्या प्रकाश, सूर्य सिंह राठौड़, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, धर्मपाल व धर्मवीर के खिलाफ अपराध की धारा 147, 148, 302, 326, 325 और 324 और 149 के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। जनाब, ये तो थी इनकाउंटर की पिक्चर, लेकिन अब सवाल यह है कि कोर्ट के सप्रसंज्ञान के बाद क्या ये अधिकारी फील्ड पोस्टिंग पर रहेंगे या फिर जांच को प्रभावित करेंगे? क्या पुलिस मुखिया यूआर साहू इन पर कानून का डंडा चलाएंगे या फिर लिपापोती कर इनको बचाया जाएगा? सवाल तो बड़ा ये भी है कि हालांकि आईपीएस के साथ साथ विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह राठौड़ और बाकी अन्य हाल ही में फिलहाल फील्ड पोस्ट पर हैं। वैसे इन सवालों का जवाब कब आएगा, इसका भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो विश्वास की डोर टूट जाती है और फिर आनंदपाल इनकाउंटर जैसी कई तस्वीरें बनती रहती हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे पुलिस कार्मिक हैं जो साक्ष्य अधिनियम, अनुसंधान अधिनियम, इन्वेस्टिगेशन की सीमाओं को लांघकर ईमानदारी की कस्मों का गला घोंटकर नाकसूर को भी कसूरवार बना देते हैं। इन तस्वीरों को समझना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है कि फिर से कोई नई आनंद पाल जैसी तस्वीर ना बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।